अस्सलाम वालेकुम हजरत जी। कौन? हजरत मुफ्ती अनवार साहब बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बोलिए कौन है? गाँव से हजरत साहब ने जानते होंगे आप, शेर गुजरात मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमदानी साहब को। हाँ, हम मैं उनका भाई पोरबंदर। मैं उनका भाई बोल रहा हूँ, छोटा हजरत तरफ से। शेर मध्य गुजरात। प्रदेश से। अल्हम्दुलिल्लाह, पहचान दिया आपने। अच्छा, जिसकी माँ बहन मैंने किया था। अरे अरे वाह हजरत, रोजे में माँ बहन एक करोगे, सही नहीं था। मैं किसी भी हाल में कर देता हूँ। नहीं, कायदे से बात करनी चाहिए, उसमें क्या है कि आदमी समझता है थोड़ा। देखो ऐसा है ना, हम्म, समझदार से समझदारी वाली बात की जाती है, ये बहुत ऊंची अच्छी बात समझ की है। गए? बहुत और अच्छी जो आदमी दीन से बहका हुआ हो और जबरदस्ती को अपनी ठोक रहा हो, तो ऐसे लोगों से समझदारी वाली भाषा में बात नहीं की जाती। बात नहीं, जैसे समझ नहीं चाहते हैं कि देवबंद वाला अगर दावत कर दे रमजान में रोजा अफ्तार की तो कर सकते हैं। देवबंद वालों को आप समझते हैं क्या है? मुसलमान समझते हैं कि काफिर समझते हैं? अब ऐसे तो यजीद को काफिर नहीं कहा आला हजरत ने भी यजीद को कहा कि हम उसके बारे में काफिर, हमारे इमाम ने नहीं कहा, तो जब यजीद को नहीं कहा तो ऐसे कैसे कैसे नहीं नहीं, काफिर। आप देवबंद के बारे में, मतलब मैं यजीद के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। देवबंद वाले यजीद से बदतर थोड़ी हैं हजरत, यजीद ने तो जुल्म करा है। मैं जो पूछ रहा हूँ वो आप जवाब दीजिए। जैसे आम उमूमी तौर अगर पे तो आप अपने आप को समझदार कहते हैं, हम्म, समझते हैं, तो यजीद ने कोई ख्याल तो नहीं पेश किया था। उसने तो जुल्म करा है लेकिन अहले बैत के नहीं ऊपर, नहीं, खूब वो जबरदस्त जुल्म करा है। अरे भाई, वो बात अभी अभी दूसरी टॉपिक पे जाएगी। लेकिन अहले देवबंद के जो मुखिया लोग हैं, उन लोगों ने अपना मुकम्मल अकीदा जाहिर किया है। उस अकीदे की बुनियाद पर मैं देवबंद को पूछता हूँ आपसे। हम उन अकीदों को नहीं मानते जो उन्होंने लिखे हैं, उन बातों को नहीं मानते। कुफरिया जो बातें हैं, गड़बड़ हैं, गुमराहियत से मुश्तमिल है। जैसे सिरात मुस्तकीम की वो इबारत ख्याल वाली, उसे हम नहीं मानते। वो तो कुफरिया इबारत गुमराहियत पर मुश्तमिल है। तो जैसे जैसे अब जब इस्माइल अशरफ दहली अली के थानवी साहब ने जो कुफरी इबारत लिखी है, जो तौबा उन्होंने भी नहीं की है, रुजू कर लिया, तो उससे जो हिफ्जुल ईमान में लिखा था, आप वो इबारत दीजिए। तब हिफ्जुल ईमान में लिखा था कि जो ये इबारत अल्फाज आ गए, इससे रुजू कर आप वो बदल दीजिए। भाई वो आप भेजिए तो वो टुकड़ा। वो जभी तो आला हमें भेजूंगा, मेरे पास में आ जाए, मैं भेजूंगा इंशाल्लाह। जब आप भेजिएगा तब बात कीजिएगा। और हालात ने काम काफिर नहीं कहेंगे इस्माइल दहलवी को, उनकी इस्माइल देलवी के बारे में और मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में कफ़े लिसान का हुक्म आया है। हाँ तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में ये कि उन्होंने आखिरी वक्त में, सुना ये गया है, कहीं अभी लिखा नहीं गया है, जी सुना ये गया है कि उन्होंने आखिरी वक्त में रुजू कर लिया था, तौबा कर लिया था, इसलिए उनके बारे में कफ़े लिसान का हुक्म है। और हाँ इस्माइल देहलवी के बारे में भी उनके बारे में ये ख्याल है कि उन्होंने आखिर वक्त में तौबा कर लिया था, इसलिए कफ़े लिसान का हुक्म है। कोई अभी सनद नहीं मिली है, जी जी जी। समझ गए? हाँ ये सनद हाँ, ये हम लोग अहले सुन्नत वल जमात है, जिसको आज के जमाने में मसल के आला हजरत कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके से दलाइल हम भी से। मानते हैं साहब, मसले के हालात को हम भी मानते हैं, ऐसी बात थोड़ी, हम भी नहीं नहीं, हालत को मानते हैं, अरे भाई, मसले के आला हजरत ये को ही तो मानते हैं साहब, ये हमको तो कट्टर ये सुन्नी तो हम लोग। नहीं, ये तो आज आप कह रहे हो, उस दिन तो आप सिर्फ बोल रहे गरीब नवाज के मसला को मानेंगे। अरे तो वो तो मसलक गरीब नवाज का हो या मसलक इमाम आजम, चारों मसलक बरहक हैं। नहीं नहीं, आज आप बोल रहे हैं कि हम मसले के आला से मानते हैं, उस दिन तो आप बोल रहे हजरत थे मसला इलियास गरीब नवाज। कादरी ने अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवा दिया, अब हम लोग कहाँ जाएं। नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो। इलियास कादरी ने अपने बाल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक की तरह अरे के भाई, बंटवाया। नहीं नहीं, मुझे आप ये बताइए, मौलाना इलियास कादरी साहब के इस फेल को, इस काम को कितने लोगों ने सराहा हाँ ये बात सही, आप नहीं सराहा, है? सराहा नहीं, बिल्कुल नहीं हजूर सराहा। तादु शरिया के जितने फॉलोअर्स हैं, जी जी। किसी ने भी उनकी सराहना नहीं की है। लेकिन सराहा तो और नहीं, लेकिन इसके सुनो, अलावा कुफ्र सूफी का कलीम फतवा तो मिलेगा है ना। सुनो सुनो, सूफी कलीम हनफी रजवी साहब ने मुकम्मल इसका रद्द किया है किसका कि, ये जैसे बाल मुबारक का। हाँ, इसका रद्द किया है कि ये तुमने कहाँ से लाए, हाँ तुम अपने आप को क्या समझते हो, अभी तुम अस्तगफिरुल्लाह। बहयात हो, हैं? हाँ, तुम्हारा खात्मा अगर ईमान पर हो जाए हाँ हाँ। तब उसके बाद ये तबरुक समझा जाए। लेकिन ओहो। अभी तुम जिंदा हो, हाँ अभी हाँ। ईमान का पता नहीं, खात्मे का पता नहीं, और इस तरीके से तुम तबरुक के तौर पे बांट रहे हो, ये एक फितना है। अरे तो कितनी ये बारीक, बहुत बारीक बात निकाली मुफ्ती कलीम हनफी साहब ने नहीं तो। नहीं, मैं आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की निगाह हर जगह पर है, समझ गए?
और अब देखो मेरी इसने हजरत अपना मिलाद नामा पढ़वा दिया इलियास कादी ने, ख्वाब छापे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और ये बैठा हुआ है इलियास कादी। अरे भाई देखिए, ऐसा है कि हुजूर तादुश शरिया ने बहुत पहले ये वजाहत कर दी है कि ये जो दावत इस्लामी का ख्यालात है हाँ ये बिल्कुल देवबंद के ख्यालात से बिल्कुल मिलता जुलता है। बिल्कुल, वो तो वही है, जैसे वही जैसे वही। अहले देवबंद ने बहुत सारे ख्वाब पर सारे मामलात को गढ़ लिए, हाँ उसी तरह के इन लोगों ने बहुत सारे मामलात को ख्वाब पे गढ़ लिया। कर लिया। अब ये समझ अदरिया गए? साहब की शुरू वाली ऑडियो बताते हैं जिसमें थोड़ी बहुत हिमायत की थी इनके बारे में, शुरू लेकिन बाद नहीं, में हुजूर तादुश शरिया का फरमान ये था कि मैंने जो हिमायत की थी वो फैजान सुन्नत पर उन्होंने उनकी तकरीर लिखी हुई थी। हाँ 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 वो उन्होंने लिखा था कि मैंने चीदा जगहों पर फैजान सुन्नत का मुताला किया, मैंने ठीक पाया और मैंने बेहतर समझ के इस पर तकरीर अपनी लिख दी है। हाँ हाँ लेकिन बात जब ख्यालात बाद में सामने आए तो हुजूर तादुश शरिया ने उस तकरीर को वापस ले लिया था। ये तो आपकी हैत ज़ाहिरी की बात है, ये 2012-13 की हाँ, बात ये है। लोग अक्सर दाऊद इस्लामी वाले पहली ऑडियो ज्यादा सुनाते हैं, पहली ऑडियो में कुछ बोला हुआ ना थोड़ा हिमायत में। हाँ हाँ, तो वो उनकी चिल्लाने कुछ होने जाने वाला नहीं है, समझ अच्छा गए? अच्छा, हजरत इन्होंने क्या करा है कि मीठे मीठे रसूल कहलवाया और मदीने शरीफ का मजाक बनाया अच्छा, इंसान। मीठे मीठे इस पर भी हमारे उलमा ने रद्द किया है कि बहुत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक मलाहत का हुस्न अता फरमाया था। मली मली मली, वही मलाहत, वही मली, वो मली है दिलारा हमारा नबी। वो मली है और दिलारा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीस पाक है कि मेरे भाई यूसुफ को जो हुस्न अता फरमाया गया वो सोहना यानी मीठा अता फरमाया गया, जी जी जबकि मेरे हुस्न का वो निस्फ उनको मिला। हाँ समझ गए? तो जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुस्न मुबारक है वो सांवला किस्म का था। हाँ मली समझ मली गए? मली, जिसमें तबीयत और रूह खींचती हुई चली जाए। हाँ तो मली। इस पर तो हमारे उलमा ने तमाम दलीलें दी है, उस पर बात करने की और जरूरत नहीं है। अगर ये कहा जाए कि हजरत के इलियास कादी की बीवी बहुत मीठी मीठी है, इसकी बेटी बहुत मीठी है, इसकी बहू हाँ, तो बहुत मीठी है। ये मैं कहता हूँ जो इंसान के लिए बोलना दुरुस्त नहीं, वो रसूल के लिए कहाँ से बोलना दुरुस्त हाँ होगा? ये इसके हाँ, तो मानने वाले हमारे उलमा गवारा ने नहीं चाहिए। उसका अगर ये रद्द कहा किया। जाए इसके मानने वाले से कि तेरे इलियास की बीवी बहुत मीठी है, तेरे इलियास की बहू बहुत मीठी है, तेरे इलियास की बेटी बहुत मीठी है, तो ये एकदम नाराज हो जाएंगे दास साहब। हाँ, तो अब वही बात है कि अभी जब तक मामला हद कुफ्र का नहीं पहुंचा तो उस हिसाब से लोग थोड़ा सा बच रहे हैं कि नहीं क्या किसी को बुरा भला कहा जाए। हजरत हद कुफ्र पर पहुंच चुका है, इसने ऐसे ऐसे ख्वाब निकलवा दिए हैं कि अल्लाह के रसूल खड़े हैं और ये बैठा हुआ है, यही तो हद कुफ्र है। नहीं, अब उसमें क्या है कि तावील बहुत किस्म की होती है ना। आला हजरत तहरीर फरमाया कि 99 तावील अगर हक की तरफ निकल रही हो हाँ। और एक तालीब वो कुफ्र की तरफ निकल रही हो, 99 कुफ्र की तरफ, 99 इस्लाम कुफ्र की की तरफ। तरफ निकल रही हो और एक हक की तरफ, तो हक वाले को तस्लीम किया जाएगा। लेकिन इसमें तो क्लियर हो गया ना हजरत, इसका तो ख्वाबों का बारिश है। ये तो देखो ख्वाब मैंने पढ़ा वो है सारी जो चीजें, एक लेकिन शख्स ने, लेकिन क्या उन सब चीजों नहीं को इन लोगों ने 27 बंद का कर हजरत दिया? ये भी ख्वाब लिखा है कि एक शख्स को अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ, उसकी बख्शिश नहीं हुई। अल्लाह के रसूल फरमा रहे तू अगर लांढी के कब्रिस्तान में जाता नहीं आता तो तेरी भी बख्शिश हो जाती, यानी अल्लाह के रसूल का दीदार हो रहा, उसकी बख्शिश नहीं हो रही। हाँ हाँ, अरे भाई इससे बहुत सारे इनको सलाम आ रहा है अल्लाह का, उसके रसूल का, अब समझ गए? अब तो ये सब सारी चीजें मिली ये तो सरासर सुनने को कुफ्रियात कुफ्र पर ये मुश्तमिल है। गुमराहियत की तरफ जा रहा है। कुफ्र ऐसे नहीं बोलेंगे। हाँ, जब वो मौलाना इलियास साहब उसकी वो तायद कर दे, वो तो ताइद में भी है साहब। समझ गए? हजरत मैंने वीडियो देखी है, एक आदमी पूछा हजरत कोई वादा खिलाफी कर दे क्या हुक्म है वादा, कि वो ये है मना है। फिर कहता है कि हजरत हम मदीने शरीफ गए थे तो हमको अल्लाह के रसूल ने सलाम कहा था, सलाम पहुंचाया था आपको कि इलियास जी कादी को मेरा सलाम पहुंचा देना और मुझसे वादा खिलाफी हो गई। तो ये बैठे बैठे जवाब दे रहे हैं, कुर्सी पर बैठे बैठे। हाँ हाँ, वो सारी चीजें मालूम है। अत्तार का नाम, सरकार का सलाम, अत्तार के नाम एक किताबचा इनका है। और सरकार का पैगाम अत्तार के नाम। हाँ, सरकार का सलाम। अच्छा हाँ, सरकार का सलाम अत्तार के नाम। अच्छा, एक किताब ये किताबचा, वो किताबचा पूरी दुनिया से गायब करवा दिया इन लोगों ने। इन लोगों ने है ना। हाँ, समझ गए? वो किताबचा आपको शायद व बायद कहीं मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब ये समझ नहीं आता ये कुछ आलिम क्यों फेवर करते हैं, कैसे सगी जोखनपुरी हैं या और भी लोग हैं इस तरह के, ये फेवर कर डालते हैं। अब असल में जो बातें उन लोगों तक नहीं पहुंची, जैसे जो सरकार का सलाम अत्तार के नाम वाला किताबचा था, ये फैला तो, लेकिन जैसे ये चीजें उजागर हुई, फौरन ये समेटना शुरू कर दिए इसके अत्तारी लोग। हाँ हाँ, तो एकदम जो और फौकाहे कराम तक नहीं पहुंची बातें, जी। तो वो तजब्जब्त का शिकार हो गए। अब तजब्जब्त का शिकार होने के बाद भी अब वो फौरन नहीं वो कुफ्र का या गुमराहियत का फतवा दे सकते। हाँ बेशक सही। हाँ, फिलहाल क्या है, फिलहाल दावत इस्लामी टीवी और वीडियो को छोड़कर तबलीग के हिसाब से थोड़ा मोड़ा ठीक काम कर रही है, इसलिए उलमा खामोश है।
अरे समझ गए? वो अपना पैसा घसीटने का वो हालात के नाम मालूम पर है वो अरबों खरबों कमा रहे हैं, समझ गए? वो हमको नहीं देखना है, ठीक है, वो अल्लाह उसका रसूल उसका फैसला हजरत एक फरमाएगा। मुबल्लिग को 50,000 दे रहे हैं, कितना मालूम पैसा है है? मुझे वो भी मालूम है। कितना पैसा है हजरत इनके पास? बम्बई नहीं में नहीं, बिल्डिंग, इनके पास अरबों खरबों का पैसा है, अगर 1 घंटे में चाहें आपका पूरा घर खरीद सकते हैं, ये इतना मुझे मालूम है। इतना पैसा है इनके पास। सही जी कह रहा है जी, हजरत, आपने बहुत ये गहराई से ये मुताला 1 किया। हफ्ता में 6 करोड़ का घर खरीद लिए बम्बई में, मुझे मालूम है, एक 1 हफ्ते हफ्ते में। में 6 करोड़ जी का? जी, तो क्या ये मालूम है? 7-8 साल पहले इन्होंने 6 करोड़ का खरीदा, जबकि उस वक्त जो है तकरीबन 8-10 साल पहले 6 करोड़ माने तो 25 करोड़ की मान्यता रखता था। देखिए खरीद लिया इन लोगों ने। इन लोगों ने 1 हफ्ता में खरीद लिया भाई, ठीक है, पैसा है तो नहीं। इंग्लैंड में खरीद लिया, कोटा में खरीद लिया, हर जगह खरीद रहे हैं। जी जी, और फिर मैं असल 50, में कुछ काम करने जा रहा हूँ, मुझे बहुत अभी अच्छी फुर्सत बात नहीं है। बताई हजरत। मैं तो यही बताऊंगा कि मुफ्ती अजहरी मियां साहब ने लास्ट में जो फतवा दिया उस पर अमल करो। उन्होंने जी बाद में बेदारी का इजहार किया है। जी, उन्होंने यही कहा है कि ये लोग मसला के आला तक मुबल्लिग नहीं नहीं, बिल्कुल इनसे मुबल्लिग नहीं, कहीं से इनसे भी नहीं, खुद ये तो खाली आलात का नाम धोखा देने के लिए लेते हैं बस। खुद से आलात के परहेज नाम पे करो। पैसा अच्छा कमा रहे हैं, पैसा कमा अच्छा, ये मुझे बताइए कि आप सुन्नी ही हैं या क्या? मैं आप कट्टर ईमानदारी सुन्नी बताइए। अहले सुन्नत। मैं तो उन्हें मानता हूँ शेर गुजरात, मुनाजिर आजम गुजरात, मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमदानी साहब, जिन्होंने इनके खिलाफ किताब लिखी है, दावत नहीं नहीं, इस्लामी क्या है कलम। कि उस दिन मैंने बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें बोल दी, गाली गलौज भी दी, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपकी बातें हुई, या तो आपकी लाइल्मी की वजह से या तो मेरी कोई लाइल्मी की बात नहीं, वजह कोई से, बात नहीं, तो अल्लाह माफ अल्लाह करे। तबारक व तआला माफ फरमाए, और आप भी मुझे माफ कीजिएगा, कोई बात समझ नहीं, गए? मैंने आपको माफ किया और आप भी मुझे माफ फरमाए। जी जी, अल्लाह और माफ मैं तो फरमाए। मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमदानी साहब की किताब को की तायीद करता जी हूँ कि उसको आम होना चाहिए पूरे जी हिंदुस्तान में। जी जी जो दावत जी इस्लामी की पोल खोल के रखी है, दावत इस्लामी कलमिया, जी जी। तो हजरत उसकी उस किताब, वो किताब आप तक नहीं आई, दावत इस्लामी कलमिया? नहीं, मैं वो पढ़ा नहीं हूँ। मैं असल मेरे में अब समझ में दावत इस्लामी जब हुजूर दादो शरिया का पैगाम आ गया, जी 2000 ये क्या है 8-9 की बात है, जी तो जब से हुजूर दादो शरिया ने फरमाया कि इस तंजीम से दूर रहो, दूर तो रहो। अब उस दूर रहने के बाद ये कि अब उनका पैगाम मैं अगर सुनता भी हूँ, तो वो अमल करने की नीयत से या सुनने की या इल्म की नीयत से मैं नहीं देखता, बस हाँ कुछ बोले किनारे कर दो। अरे हजरत ने साफ कह दिया कि इन लोगों ने टीवी से बताया कि अल्लाह के सुर की आवाज आई जी 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 जी, कि इलियास काजी को मेरा सलाम नहीं पहुंचाया। ये खुद मैंने वही मुफ्ती अजहरी वही ने, तो हैं? वही तो है अत्तार को, सरकार का सलाम अत्तार के नाम, हाँ वो वही किताब चाह। टीवी से आवाज आ रही है साहब, जी हैं? जी, आपको रिसाला मिलेगा। अब बता कहा ये टीवी को कहते थे मारो शैतान को, कह रहा घर घर में रखो शैतान को। जी जी, और हजरत ये पैसा दे के पब्लिक को खरीदा। और हजरत ने ये भी बताया कि देवबंदियों के पीछे नमाज भी पढ़ लेते हैं, दावत हाँ 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 हाँ, ये लोग रद्द नहीं करते। नहीं, नमाज और पढ़ लेते हैं, नमाज पढ़ लेते जी हैं। ये चूना बहरहाल, भट्टी में जो बम्बई में थी ना, सबसे पहला काफिला तो इनका वहीं आया, देवबंद वालों में। जी जी, आपको तो मालूम होगा ना, चूना भट्टी की जो मस्जिद थी मालूम है मुझे। देवबंद वालों की तो है, जी वहीं ठहरे थे, वहीं नमाज पढ़ी थी उन्होंने, है ना हजरत? जी जी, मुझे कुछ काम करना है, अच्छा तो मैं आप असल। जज़ाकल्लाह, मैं आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। और ये आपने माफ करना साहब जो जी गलती हो, जी ठीक है जी, साहब, अल्लाह ठीक, अल्लाह मैं करे आपका फरमाए। पैगाम पहुंचा दूंगा। ठीक अस्सलाम है, अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम।